Hello students, yes, I know you all are worried about a new pattern of examination which has been issued by the Institute of Cost Accountant for all the intermediate and final students. Yes, I'm Shilpi Kothari, Chartered Accountant by profession, will explain you what is going to be the impact on your studies and how to study for this December 2020 exam. चलो पहले सबसे पहले विल डिस्कस कि नोटिफिकेशन क्या आया और उससे फिर हमें क्या इम्पैक्ट होने वाला है और आपको कैसे स्टडी करना है। तो नोटिफिकेशन के बारे में पहले हम ये समझते हैं। नोटिफिकेशन मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। नोटिफिकेशन, you can see the notification issued is on 18th of October for on all the intermediate and final students December 2020 में जिनका एग्जाम है। ओके यहाँ पर जून में जो अपीयर होने वाले थे एंड जो दिसंबर में अपीयर होने थे उनके लिए ये मर्ज्ड एग्जाम है, राइट। ये एग्जाम में आपको बेसिकली बोला गया है कि यू कैन ऑप्ट फॉर टू टाइप, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ले सकते हैं। दैट इज सेंट्रल बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, लाइक आप अपने घर से नहीं दोगे, सेंटर में जाके जो सेंटर चूज करोगे वहां जाकर आप एग्जाम दोगे। और होम बेस्ड एग्जाम में आप ऑप्ट करोगे कि मैं घर बैठे ही एग्जाम देना चाहता हूँ। तो in that case it is all online, MCQ based question will be there and this has specially been issued, you can say that ये कोविड पैंडमिक जो है उनको ये मजबूर कर दिया कि ये स्टूडेंट्स का कोई करियर बर्बाद ना हो और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। सो ये नोटिफिकेशन इसीलिए इशू किया गया है। एंड यहाँ पर और भी लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द मर्ज इंटरमीडिएट एग्जाम थ्रू ऑनलाइन मोड ऑलरेडी बाय। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं कि यू कैन से कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहने वाला है, बट दे हैव जस्ट सेड हियर that it's going to be the online exam. So don't get panic about what exam it's going to happen, कैसे होने वाला है। आपको बस ये नोटिफाई किया गया है। आई नो आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, लास्ट मोमेंट में ये एक बॉम्ब जैसा गिरा है आप पर कि कैसे एग्जाम होगा, हमने आज तक ऑनलाइन नहीं दिया। सो डोंट वरी, मैं उसका सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर और लिखा है ऑल द नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन लॉग इन क्रेडेंशियल ऑप्शन सब कुछ आपको सून इंटीमेट किया जाएगा, डेट और टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। एंड बस आपको ये करना है कि आपको अब हम इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट को मतलब डेली अपडेट रखना है इनके नोटिफिकेशन के, इनके अपडेट्स को, सो दैट आपसे कोई भी अपडेट छूटे नहीं। ओके, so now what I want to explain you all guys that कि ये जो आपको दिया गया है, don't get panic। आपको पता है यू आर विथ मी एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप विच यू आर गोइंग टू फेस इन योर लाइफ। सो मैं अभी भी आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि ये भी एक नया चैलेंज आपके ऊपर थ्रो किया गया है। डोंट गेट पैनिक, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ो, बिकॉज अगर आपने पढ़ाई की है तो क्वेश्चन कैसा भी आने दो ना, आपको क्या लेना देना है इससे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको प्रॉपरली अपडेट रखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, ऑनलाइन लिया जा रहा है या सेंटर में बुला के लिया जा रहा है एग्जाम। आपको हर एक फेज से, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगी तो अपने आप को अडेप्ट कर लेना है। अगर इस चेंज को अडेप्ट नहीं करोगे, आई नो थोड़ा सा जो स्टूडेंट जो कह सकते हो कि इंटरनेट और ये जो टेक चीजों से बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, उनको तो बहुत ज्यादा हार्डशिप होने वाली है। आई नो दिस इज अ इनजस्टिस फॉर देम, बट डेफिनेटली जिनके पास ये सब चीज सुविधा अवेलेबल है उनके लिए कोई इनजस्टिस नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी के जैसा लेना चाहिए। उनके लिए इनजस्टिस है, लेकिन उसके लिए भी इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ सोच के रखी होगी, एंड दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग यू टू गेट अपडेटेड ईच एंड एवरी डे विद देयर नोटिफिकेशन। सो किसी के लिए अच्छी बात है, किसी के लिए खराब बात है, आपको कुछ लेकिन यहाँ सोचना नहीं है।
आपको सिर्फ पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको पढ़ना कैसे है, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। पैटर्न में कुछ चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्ट मैटर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको इन शॉर्ट मैं बोलूं तो आपको डिटेल स्टडी करने की बारी आ चुकी है। यू नीड नॉट टू गो, जस्ट ओवरव्यू नहीं कर सकते, कोई भी कोने से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इन दैट केस मैं पहले बताऊंगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं है। आप अकाउंट्स बोल लो, इंटर के अकाउंट्स बोल लो, कॉस्ट बोल लो, एफएम बोल लो, इवन फॉर द फाइनल्स, क्या चेंजेस आएंगे डियर? पढ़ने का स्टाइल भी वही रहेगा, लिखने का स्टाइल भी वही रहेगा, स्पीड भी वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको पता होगा तो सीए में लाइक हम फेस किए हुए हैं, सीपीटी में जब एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड था, सो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। हमारा पैटर्न ऑफ स्टडी वही था कि अकाउंट्स बना के नेट प्रॉफिट निकालना है। वैसे आज आपको भी अगर कोई पार्टनरशिप का अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पूछा जाए तो वो भी आपको अकाउंट बना के, पूरा अकाउंट बना के ही बैलेंस निकलेगा, आप रैंडमली नहीं निकाल सकते हो। सो डेफिनेटली देयर इज नो चेंज व्हाइल स्टडीइंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसा पढ़ रहे हो, जैसे उन्होंने सिलेबस नहीं चेंज किया, उन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया, उन्होंने अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, मे बी आ जाए ना, उन्होंने वेटेज चेंज किया है। जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ो, बस अपने आप को यू कैन से अलर्ट रखने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। बी यू शुड बी मोर अटेंटिव एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव डूइंग अर्लियर। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अप्रोच में कोई चेंजेस नहीं है। सो डोंट गेट पैनिक इफ यू आर गिविंग द टेस्ट, इफ यू आर गिविंग द मॉक, आप वैसे ही देते रहो। आपके पढ़ाई के मतलब हार्डवर्क को रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं है। Now I'll discuss about the theoretical subjects. Theory subjects like you can say law, OMSM, then your audit का paper, if you can finals का cost audit का paper, GST का paper. In this case also there is definitely no changes at all. बस आपको इसमें भी क्या अलर्ट रहना है कि आपको क्वेश्चन छोटे छोटे केस लॉज में पूछ सकते हैं, सेक्शंस पे ध्यान दे दो, हर चीज आपको इनफैक्ट डीप स्टडी बढ़ जाएगी आपके केस में अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो थ्योरी में भी। हाँ, अगर वो हमसे थ्योरी मिक्स टाइप लेते हैं, एमसीक्यू 50% या 50% सब्जेक्टिव, तो दोनों की स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? और दोनों के केस में अगर आप बात करोगे तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, अभी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया, उन्होंने बोला ही नहीं है कि हमसे सब्जेक्टिव लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड लेंगे। दे हैव ओनली डिक्लेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू टेक द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन के लिए आज 7th 8th 9th 10th के बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप लोगों से के साथ भी हो सकता है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि इनजस्टिस हो सकता है, सो ऐसा नहीं है। आपको भी पता है अगर आप राइट लिख रहे हो, आप प्रॉपर लिख रहे हो, तो इनजस्टिस किस बात की। सो थ्योरी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ने में कोई चेंजेस नहीं, वही पढ़ते रहो। इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम क्या हो गया, आपको डीप स्टडी करने की बारी आ गई है, आपको अलर्ट रखने करने की, अपने आप को रखने की बारी आ गई है। सो यही दो चेंजेस है। यू हैव टू बी अलर्ट, you have to be attentive, you have to be quick, but definitely you are not going to face major problem in subject matter। जो जैसा पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, डोंट गेट पैनिक, मेरे साथ हो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका हार्डवर्क है तो सब कुछ और अच्छा होगा, बिकॉज एज यू नो आई ऑलवेज रिपीट वन थिंग, God help those who help themselves. If you are studying properly, there is nothing to do with the online or offline exam. आप clear होंगे और होंगे ही। So take care, bye and prepare yourself. Best of luck.